जय हिंद दोस्तों। चलिए हम देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, जो कि अल्फ़ाबेट प्रथम अर्धांश को पलटने पर क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। द्वितीय अर्धांश को आज हम बताएंगे, जो कि वर्णमाला को पलटने से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको हम सब चीज़ बता चुके हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे द्वितीय अर्धांश को। द्वितीय अर्धांश पहले तो प्रथम अर्धांश के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से कहाँ होता है। देखिए प्रथम अर्धांश जो कि ए से एम तक होता है, एम तक होता है ना। ये हो जाता है 1 पे आई 13 पर आ जाता है ना। यहाँ से यहाँ देखो प्रथम अर्धांश हो गया। द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक हो सकता है, यही ना द्वितीय अर्धांश एन से लेकर जेड तक होता है। एन आ जाता है 14 पे, आई आ जाता है 26 पे, ठीक है। द्वितीय अर्धांश के बारे में देखेंगे। द्वितीय अर्धांश को पलटने पर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं द्वितीय अर्धांश को पलटने पर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए द्वितीय अर्धांश के बारे में हम लोग जानेंगे। द्वितीय अर्धांश के बारे में जानेंगे, ठीक है। द्वितीय अर्धांश के बारे में जानेंगे, जो कि द्वितीय अर्धांश, देखिए द्वितीय अर्धांश को पलटने पर देखते हैं। तो प्रथम अर्धांश को जो कि आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में वर्णमाला को पलटने पर बता चुके हैं, ठीक है। जाकर वीडियो देखते रहिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छी बात है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से जाके अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द्वितीय अर्धांश को पलटने पर। देखिए द्वितीय अर्धांश जो कि आता है एम से जेड तक, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, पलटेंगे तो एन की जगह पे जेड आ जाएगा, जेड की जगह पर एन आ जाएगा, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को पलट देंगे तो इसकी जगह पर ही आ जाएगा, ठीक है ना। जो कि देखिए हाँ वर्णमाला, फुल वर्णमाला में कुल संख्या कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। हम आपको ये बताते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन टी यू आर एस टी। यही ना होता है वर्णमाला। तो आपको हम बताए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दिए हैं, सीधा उल्टा करके सब बता दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। जो कि आपको नंबरिंग भी पता होगा, जो नंबरिंग कौन कितने 1 पर आता है, 2 पे आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 एन आता है 14 पे, ये 15 16, क्यू 17 पे आता है, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 21 पे, बी टी यू डब्ल्यू भी ना हो, ई यू भी 22 पे आता है, वी डब्ल्यू 23 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, 25 पे आता है, वाई 26 पे आता है, जेड, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे इसमें जो द्वितीय अर्धांश जो कि हो गया एन से लेकर जेड तक होता है, तो इसको पलटा पलटी करते हैं, ठीक है। इसको पलटा पलटी हम करेंगे तो एन की जगह पर हो जाएगा, तो अंक भी चेंज हो जाएगा ना, अंक भी चेंज हो जाएगा। तो इसका देखिए अंक भी चेंज हो जाएगा। तो जो कि देखिए प्रथम अर्धांश, और इसमें पूछे जो वर्णमाला में, तो ई देखिए ई टोटल कुल प्रथम अर्धांश अपने जगह पर रहेगा, ठीक है। ये अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से लेकर एन की जगह पर आ जाएगा जेड, ओ की जगह पर आ जाएगा वाई, पी की जगह पर आ जाएगा डब्लू, एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डब्लू, क्यू की जगह पर, आर की जगह पर आ जाएगा भी, एस की जगह पर आ जाएगा भी यू, टी की जगह पर टी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आते हैं, मतलब अपना अपना जगह चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें प्रथम अर्धांश में आपको बता चुके हैं, जो कि अर्धांश में बताएं जो कुल इसका प्रथम अर्धांश कुल योगों की संख्या कितना होता है। तो इस प्रथम अर्धांश में योगों की संख्या होता था 14, इसमें हो जाएगा 40। अब समझिए 40 कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए द्वितीय अर्धांश, इसको दोनों को जोड़ेंगे। द्वितीय अर्धांश में कितना, द्वितीय अर्धांश को देखिए तो इसमें तो 14 हो ही जाएगा। द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों का अधिक कर देंगे, तो दोनों अलग अलग करेंगे तो 14 ना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए 14 हो जाएगा। द्वितीय अर्धांश में होता है कुछ कंडीशन आता है। कंडीशन ये होता है कि जो वर्णमाला की कुल संख्याओं कुल कितने लेटर है, तो 26 है, ठीक है ना। तो 26 से इसको जोड़ेंगे हम। द्वितीय अर्धांश में ये कुछ अलग सा नियम है इसमें, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 1 4 40 आ रहा है ना। तो उसमें 14 में से घटा देते हैं, इसमें से 40 में से हमको घटाना होगा, ठीक है। इसमें 40 में से प्रथम द्वितीय अर्धांश हो गया ना। द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश में से क्या घटा देते, 14 में से घटा देते थे। जो भी संख्या घटाना बढ़ाना जो भी करना 14 में से घटा देते हैं। इसमें जो कि हम 14 40 में से घटाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इससे बेटर है, मतलब कुछ क्वेश्चन पे ही इस अच्छा क्वेश्चन पे समझ जाते हैं। चलिए देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देते हैं। वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है ना, तो द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से 19वां अक्षर कौन सी अक्षर होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से 19वां अक्षर कौन सी अक्षर होगी। ठीक है, तो देखिए क्या किया है। देखिए तो द्वितीय अर्धांश को पलट दिया है ना, द्वितीय अर्धांश का कुल योगों की संख्या कितना होता है 40 होता है। और 40 में से क्या 19वां अक्षर कौन सा अक्षर होगी, घटा देंगे सीधा। ठीक है, घटा देंगे, कितना जाएगा 21 पर कौन आता है, यू आता है ना, 21 पर यू। सीधा ही क्वेश्चन के अंदर एकदम सट सीना मार दिएगा। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पलटने पर इसका बाएं से देखें, आपको क्वेश्चन इसी में बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, यदि वर्णमाला में दूसरा अच्छा नहीं, क्वेश्चन चेंज है, इसमें सिर्फ नहीं हो पाएगा। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए वर्णमाला में यदि दूसरा पद दिया, दिख रहे हैं, दूसरा अर्धांश को पलटा हो तो पलटने के बाद बाएं से 21वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सी अक्षर होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। वर्णमाला में यदि दूसरा अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से 21वां अक्षर के बाएं रहेगा तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे कि जोड़ देंगे। बाएं से दाएं से है तो चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए बाएं से कितना है, 21 दिया है, कितना बाएं से 21 है, और के बाएं कितना दिया है, 3 दिया है ना, तो के बाएं 3 है। तो इस तरह से रहेगा तो क्या करेंगे हैं, अगर सेम रहे तो घटा देना है, अलग रहे तो जोड़ देना है। ठीक है, बाएं दाएं रहे तो जोड़ देना है, बाएं रहे तो घटा देना है, दाएं रहे तो घटा देना है। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, बाएं से तो इसका कितना जाएगा 18। उसके बाद देखिए 18 तो आ गया। उसके बाद क्या बात कर रहा है, यदि दूसरे अर्धांश को देख रहे हैं, दूसरा अर्धांश को पलटने पर तो क्या दूसरा अर्धांश को पलटने पर दूसरा अर्धांश का अंकों का योग कितना होता है, अंकों का योग कितना होता है 40 होता है ना। 40 में 18 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 आएगा कि नहीं, 22 आएगा। हाँ, 22 पे कौन सा लीटर होता है, बाएं से भरा ना, मतलब बाएं से कौन सा लीटर होता है 22 पे। देखिए बाएं से कौन सा लीटर है, उसे मारिए और उस भागिए। यू 21 पे होता है, भी 22 पे होता है। ठीक है, भी 22 पे होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा भी 22 पे जो है मार के आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पढ़ने से पहले कुछ हम कंडीशन जान लेते हैं। कंडीशन क्या है इसे देखिए, बाएं से परिणाम आया, उसको दाएं से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाएं से अगर परिणाम आया, देखिए इस बाएं से आया है 22 आया बाएं से, तो इसको दाएं से करने के लिए क्या करेंगे, दाएं से करने के लिए 27 माइनस 22 कर देंगे तो ना आ जाएगा 5 पर भी होता है, 5 पर दाएं से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर तो यही है। बाएं से करने के लिए, दाएं से करने के लिए, अगर बाएं से है तो दाएं से करेंगे तो 27 में से घटा देंगे, अगर दाएं से है बाएं से करेंगे तो 27 में से जो रहे वो घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद जो आता है वो अपना आंसर हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें होता क्या है,
जो अगर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का हिस्सा, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को इसमें अगर बात कर दें, ठीक ना, तो प्रथम प्रथम वाला का हिस्सा लग जाएगा और द्वितीय द्वितीय वाला में द्वितीय वाला का हिस्सा लग जाता है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर क्वेश्चन लेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है। देखिए, वर्णमाला में यदि दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए, वर्णमाला में यदि दूसरा अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद दाएं से 16वां अक्षर, 16वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सी होगी? के दाएं 10वां अक्षर कौन सी अक्षर होगी? तो आपको हम बताया कि देखिए, प्रथम अर्धांश में अगर बोले तो 14 में से घटा देना है, अगर दूसरा अर्धांश में बोले तो 40 में से घटा देना है, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें दूसरा अर्धांश की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको ठीक से चलिए, दूसरा अर्धांश को बात कर रहा है, तो दूसरा अर्धांश में बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है, बाएं से। यदि वर्णमाला में यदि दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद दाएं से 16 है, देखिए दाएं से 16 दिया है ना, के दाएं क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, दाएं कितना के दाएं 10 दिया है। यदि बोलिए सेम रहता है तो क्या करते हैं, सेम रहेगा तो क्या करेंगे हम, बोलिए यदि सेम अगर रहे, दाएं दाएं रहे, बाएं बाएं रहे तो घटा देंगे, ठीक है। घटाने पर 6 आएगा ना, तो दाएं से आया है, दाएं से अभी। और उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे अर्धांश पर दाएं से आया है तो इसको हम फिर बाएं से ले जाएंगे, ठीक है। बाएं से ले जाएंगे तो बाएं से ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 27 में से जो दाएं से आया वो घटा देंगे, यही ना करेंगे। घटाने पर कितना आएगा, 21 आएगा। अभी भी आंसर नहीं आया, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है, द्वितीय अर्धांश को। तो द्वितीय अर्धांश का योग संख्या कितना होता है, 40 होता है, ठीक ना। तो 40 में से हम घटाएंगे 21 को, ठीक है। तो 40 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से 21 जाएगा तो बताइए जल्दी, 21 जाएगा तो 19 हो जाएगा। 19 पे कौन सा लेटर होता है, तो 19 पर एस होता है, ठीक ना। इसका आंसर यहाँ पे आके आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए ठीक से, अच्छे से क्या कह रहा है, ऐसे देखिए, वर्णमाला में यदि दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से, ये पर ध्यान दीजिए, बाएं से और दाएं से और के दाएं 10वां है और बाएं से 16वां है, सेम दोनों है तो घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद दाएं से आ गया ना, तो दाएं से बाएं से लाने के लिए फिर बाएं से हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। बाएं से लाएंगे तो 27 में से 4 को घटा देंगे, 27 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 21। अब उसके बाद द्वितीय अर्धांश, दूसरा अर्धांश की बात करें तो दूसरा अर्धांश से बात करें तो दूसरा अर्धांश का नियम क्या है, दूसरा अर्धांश को तो 40 में से जो आएगा उसको घटा देंगे, 40 में से 21 को घटा देंगे, 21 को घटाने के बाद जो अंक आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 19 पर आता है एस, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है ना, जैसे कंप्यूटराइज टाइपिंग होता है ना। वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सी, वाह भैया, दाएं दूसरा अक्षर कौन सी अक्षर है, ठीक है। दूसरा ही तो क्वेश्चन में जान डाल दिया, वाह वाह क्या बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से 16 है ना, देखिए बाएं से 16 है ना। तो इसके बाद देखिए बाएं से 16 है, 16वां है, अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सी है, अरे वाह क्या बात। तो दूसरा अक्षर पूछ रहा है ना, तो दूसरा अक्षर इसका मतलब क्या हो जाएगा, के दाएं के बाएं ना, दूसरा अक्षर का है ना, तो दूसरा अक्षर के बाएं हो जाएगा। देखिए दाएं से दाएं, यहाँ देखिएगा कहने क्या, दाएं का दूसरा अक्षर, ठीक है, दूसरा अक्षर का दो ही ना हो जाएगा, जो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बाएं दाएं दाएं बाएं 14 पर कौन सा लेटर है, 14 पे कौन आता है बताइए, 14 पे आता है एल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कुछ चलिए देखते हैं हम, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे, 2 और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही समय खिंचा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ सीखने के लिए कुछ तो टाइम देना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला को पलट दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद बाएं से कितना 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर 11वां अक्षर कौन सी है, 11वां अक्षर कौन सी है, देखिए क्या वर्णमाला में पलट दिया जाए तो पलटने के बाद देखिए बाएं से कितना है, 20 है ना, और के बाएं कितना है, बोलिए 11 है, क्या करेंगे हम, बाएं है, बताइए जल्दी, बाएं है, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, घटाने के बाद 20 में से 11 घटाएंगे तो 9, और 9 पे कौन होता है आई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हमें, किसी प्रथम अर्धांश, क्वेश्चन तो कुछ हार्ड है, ये क्वेश्चन से पहले इसका आंसर हो जाएगा आई, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ कंडीशन जान लेते हैं, चलिए कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसका चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए द्वितीय अर्धांश पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन घुमाइए, क्वेश्चन है यानी वर्णमाला में प्रथम पहले अर्धांश पहले यानी प्रथम अर्धांश को फिर बारे भाई क्वेश्चन कुछ, उसके बाद द्वितीय अर्धांश दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 21वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सी है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन तो कुछ लाजवाब क्वेश्चन। देखिए वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को फिर दूसरी अर्धांश को बारी बारी से पलट दिया जाए तो पलटने के बाद
ठीक है। पलटने के बाद ठीक है, तो पलटने के बाद क्या दिया है, बाएँ से, कथिए में बता देना, बारी बारी से पलटने के बाद दिया है, ठीक है। पलटने के बाद दिया है कितना, बाएँ से दिया है 21। उसके बाद के बाएँ दिया है कितना, बोले जल्दी, के बाएँ दिया है 14, के बाएँ 14 है ना, तो बाएँ को इतना घटा देंगे ना, तो घटाने के बाद आ जाएगा 17, ठीक है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट दिया है बारी बारी से, ठीक है। तो पलट दिया है, तो इसमें किसका नियम लग जाएगा बताइए, प्रथम वाला को नियम, प्रथम वाला का नियम लगेगा, द्वितीय वाला का नियम, द्वितीय वाला का नियम लगेगा, बताइए जल्दी। इसमें द्वितीय वाला का नियम लग जाएगा, ठीक है। दूसरे अर्धांश का नियम हो ना, तो प्रथम अर्धांश में कोई की संख्या कितना आता है, प्रथम अर्धांश का 14 ना, द्वितीय का 40 में से इसको घटाएंगे, कितना का 40 में से घटाने के बाद घटाइए, तो द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को तो घटाने पर 17 में से घटा दीजिए, 17 आएगा। घटाइए। अच्छा, चलिए घटाइए, तो घटाने पर कितना आता है, 17 में से कितना घटाएंगे, जो घटा के आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा घटाने के बाद, 40, 7 और 1 3 1 2 27 आ रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है ना, हाँ 27 आ रहा है। देखो 27 आ रहा है तो जरूरत से ज़्यादा होगा, से ज़्यादा आ गया, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल संख्या कितना होता है, 26, आइए आ गया से उसका 27 आ गया ना, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे कुछ और रख देंगे, इसे आगे बताएंगे। इसको 19 कर देते हैं, ठीक रहेगा, इसको 19 कर देंगे, तो 19 पे 5 15 घटा के 25 पर वाई, ठीक है। इस तरह के पलटा पलटी प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, तो रेंज देगा आपको जो घटा के 26 से नीचे आ जाए, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा ही लिख दिए थे ना, क्वेश्चन लिखे तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न मैं इस तरह को कुछ प्रश्न टेस्ट के लिए दे देते हैं, ठीक है। वर्णमाला में पी का स्थान बाएं से 20 है, तो दाएं से इसका स्थान क्या हो। चलिए एक नंबर इसको बनाइए, हाँ 2 नंबर में देते हैं आपको, यदि W का स्थान दाएं से, यदि W का स्थान दाएं से मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, 23 है, तो बाएं से क्या होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि W का स्थान 23, ठीक है, 23 है, तो इसका विपरीत कौन सी अक्षर होगी। चलिए तीनों को बनाए गए थे। एक नंबर क्या करा है, वर्णमाला में यदि बाएं से, वर्णमाला में टी का स्थान बाएं से 20 है, तो दाएं से क्या होता है, 27 माइनस कितना 20, 7 जो कि दाएं से, इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, यदि W का स्थान दाएं से कितना 23 है, तो बाएं से इसका स्थान क्या होगा, तो बाएं से वही बात हो जाएगा, 27 माइनस 23 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 23 करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 3 4, ठीक है। 4 आ जाएगा इसका स्थान दाएं से, बाएं से आ जाएगा, बाएं से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको, इसमें क्या किया है, ये क्वेश्चन को देखिए, यदि W का स्थान 23 है, तो इसका विपरीत कौन सी संख्या हुई। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ है नहीं, इसमें सेम यही क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी 27 माइनस 23 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पे जो आता है विपरीत, इसका विपरीत हो जाएगा। तो W तो दाएं से पूछा है ना, बाएं से पूछा है, दाएं से दे है, दाएं से पूछा था, तो दाएं से हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।